रावण, लंका के राजा और महान विद्वान को रामायण में खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और अधूरे सपने ये दर्शाते हैं कि वह एक जटिल व्यक्तित्व का धनी था। रावण के 5 अधूरे सपने यदि पूरे हो जाते तो दुनिया का स्वरूप कुछ और ही होता। पहला, स्वर्ग पर अधिकार। रावण का सबसे बड़ा सपना स्वर्ग पर अधिकार करना था। वह देवताओं के अधिपति इंद्र को हराकर स्वर्ग पर शासन करना चाहता था। हालांकि उसने कई बार देवताओं को परास्त किया, लेकिन स्वर्ग को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। यदि वह ये सपना पूरा कर पाता तो मानव और देवताओं के बीच का संतुलन बदल जाता और स्वर्ग भी रावण की शक्ति के अधीन हो जाता। दूसरा, संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय। रावण ने ब्रह्मांड के सभी लोकों पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा था। उसने कई योद्धाओं और राजाओं को हराकर अपनी शक्ति का विस्तार किया, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सका। यदि रावण ये सपना पूरा कर लेता तो वह विश्व का सर्वशक्तिमान शासक बन जाता और उसकी अधीनता में जीवन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता। तीसरा, अपनी अमरता का सपना। रावण ने अमरता प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसने ब्रह्मा और शिव से कई वरदान प्राप्त किए, लेकिन अमरता का वरदान नहीं पा सका। यदि रावण अमर हो जाता तो वह न केवल राम के हाथों मारा जाने से बच जाता, बल्कि उसकी सत्ता युगों युगों तक कायम रहती। इससे धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती। चौथा, महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा। रावण एक अद्वितीय विद्वान, संगीतकार और ज्योतिषी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसे महान ग्रंथ रचे। उसका सपना था कि वह केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और गुरु के रूप में भी पहचाना जाए। यदि यह सपना पूरा होता तो आज रावण को केवल खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता। पांचवा, सीता को अपनी रानी बनाना। रावण का सबसे विवादास्पद सपना था सीता को अपनी पत्नी बनाना। उसने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसे अपनी रानी बनाने में असफल रहा। यदि रावण ये सपना पूरा कर लेता तो रामायण की कहानी ही बदल जाती और शायद राम और रावण के बीच युद्ध का स्वरूप भी अलग होता। रावण के अधूरे सपने उसके व्यक्तित्व की महत्वाकांक्षा और त्रासदी को दर्शाते हैं। यदि ये सपने पूरे हो जाते तो आज की दुनिया शक्ति और अधिनायकवाद की छाया में होती। रावण का पतन इस बात का प्रतीक है कि अहंकार और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा अंततः विनाश का कारण बनती है।